एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिए सो दैट यू आर गोइंग टू गेट अ वंडरफुल नॉलेज। एंड ऑल्सो डाउनलोड माय सिविल ब्रेन्स ऐप, जहाँ पे मैंने आपको 2 कोर्स फ्री में दिया है, जिससे आपका अपने नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हैं एंड यू कैन अपग्रेड योर नॉलेज। एंड ये क्यूआर कोड है, ऐप को डाउनलोड करने के लिए यू कैन डाउनलोड सिविल ब्रेन्स ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। एंड ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज है जिन्होंने कोर्स में एनरोलमेंट करके गॉट अ बेटर नॉलेज। एंड मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस है, डेफिनेटली चेक इट आउट सो दैट यू गेट अ वंडरफुल नॉलेज। एंड ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज है जिन्होंने हमारे कोर्स में एनरोलमेंट किया था and who have upgraded their knowledge and all. तो definitely make use of this free course so that you can upgrade your knowledge. इस वीडियो को हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे एंड वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिए। एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर। आई होप आपने वो असाइनमेंट किया होगा। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ेंगे। अभी ग्राउंड फ्लोर का हो गया, फिर हम फर्स्ट फ्लोर में आएंगे। ठीक है, देखो एक चीज, जब भी आप मतलब जब ये कोई आर्किटेक्ट ऐसा ड्राइंग बनाएगा या मान लो कोई स्ट्रक्चर सिविल इंजीनियर इस तरह से ड्राइंग बनाएगा, उसको क्लाइंट का रिक्वायरमेंट पूछना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्लाइंट आके बोलेगा कि मेरा एक प्लान है कि मेरे को G+3 रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाना है। तो आपको उनसे क्वेश्चन पूछना है कि उस घर में कितने लोग रहने वाले, आपको कितना बेडरूम चाहिए। तो उसके बाद अगर अगर आपके पेरेंट्स भी है तो उनका एज कितना है, अगर छोटे बच्चे भी है तो उनका एज कितना है। तो ये सारी चीज आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। एक बार आप क्वेश्चन पूछोगे, उस बेस्ड ऑन दैट हम अपने प्लानिंग को स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब भी हमने क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने बोला कि हमें G+3 रेसिडेंशियल बिल्डिंग चाहिए, तो हम पे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर एंड फिर हमने इससे थर्ड फ्लोर एंड टेरेस पोर्शन किया है। फिर हर एक फ्लोर में हमने एक एक बेडरूम लगा के दिया है उनको, ताकि एक एक फ्लोर में एक एक बेडरूम है। अगर किड्स भी है तो किड्स के लिए एक बेडरूम हम अलग से बनाएंगे। और इस वाले पूरे प्लान में उनको अपना सेकेंड फ्लोर जो है उनके एक हॉल का जरूरत था, तो यहाँ पे हमने एक हॉल भी बना दिया। फिर यहाँ पे एक ओपन हॉल भी बना के रखा है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछना है कि उनका रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूजुअली वो रिक्वायरमेंट वो देंगे। अगर कभी कभी जब कोई बंदा नया रहेगा, उनको आइडिया नहीं होता है, तो आपको पूछना है कि क्या करना है, कैसे करना है। अटैच बाथरूम, अगर मान लो उसने बोला कि मेरे को 4 बेडरूम चाहिए, अगर 4 बेडरूम चाहिए तो उनसे पूछना है कि क्या चारों में आपको अटैच बाथरूम चाहिए या क्या चाहिए। तो यूजुअली होता है क्या, जितने भी बेडरूम्स रहेंगे हम उसमें उसमें उतना तो हम अटैच बाथरूम तो देंगे, फिर एक कॉमन बाथरूम आपको रखना ही रखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, तो ग्राउंड फ्लोर में हमने एक अटैच बाथरूम तो रखा है। फिर एक कॉमन बाथरूम है, मान लो कोई गेस्ट आ गए आपके घर में, तो आपका डायरेक्टली बाथरूम में, आपका बेडरूम में जाके बाथरूम तो यूज नहीं करेगा ना। तो गेस्ट के लिए आप एक कॉमन बाथरूम यू कैन यूज इट। सो इस तरह से आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? दैट्स इट, फाइन। चलो अभी हम जाएंगे फर्स्ट फ्लोर में। फर्स्ट फ्लोर में आपका 1953 स्क्वायर फीट का एरिया है फर्स्ट फ्लोर का। अगेन फर्स्ट फ्लोर, जैसे आप स्टेयरकेस से ऊपर आओगे, जैसे आप ऊपर आओगे, ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, इट इज सेम टू सेम है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे देखो, आपका ये बेडरूम था, बेडरूम के बाद आपका अटैच टॉयलेट एंड लिफ्ट एंड फिर स्टेयरकेस, इतना जो पोर्शन आपका ग्राउंड फ्लोर में था ना, सेम टू सेम आपका फर्स्ट फ्लोर में भी सेम ही है। बेडरूम है, फिर आपका अटैच टॉयलेट है, लिफ्ट है एंड स्टेयरकेस। कभी भी बिल्डिंग में लिफ्ट एंड स्टेयरकेस का पोजीशन कभी चेंज नहीं होता है। ग्राउंड फ्लोर से लेके पूरे ऊपर फ्लोर तक लिफ्ट एंड स्टेयरकेस का पोजीशन सेम ही रहेगा। ठीक है, फाइन। इसके बाद ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, नीचे वाला पोर्शन में आपका किचन था, फिर आपका एक वाटर क्लोजेट था, फिर आपका बाथ था, और कुछ पोर्शन ऑफ यूटिलिटी है। इसको इन्होंने क्या कर दिया, फर्स्ट फ्लोर में इसको इन्होंने अटैच बाथरूम एंड टॉयलेट बना दिया। जो इतना किचन का पोर्शन, बाथ एंड हाफ ऑफ द यूटिलिटी पोर्शन को इन्होंने क्या कर दिया, अटैच टॉयलेट कर दिया इतना पोर्शन को, एंड रिमेनिंग इतना पोर्शन को बेडरूम में कन्वर्ट कर दिया। इन द सेम वे, जो आपका नीचे वाला पोर्शन में जो आपका हाफ ऑफ द यूटिलिटी पूजा रूम एंड हाफ ऑफ इतना आपका लिविंग हॉल का जितना भी एरिया था ना यहाँ तक, इसको इन्होंने पूरा एक बेडरूम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, देखो इस बेडरूम में ना अटैच टॉयलेट नहीं है, सिर्फ एक बेडरूम है, पर यहाँ पे बेडरूम के साथ इन्होंने अटैच टॉयलेट बना दिया। यहाँ पे जो पूजा रूम, यूटिलिटी हाफ एरिया एंड लिविंग हॉल का आधा एरिया को इन्होंने बेडरूम में कन्वर्ट कर दिया। बाकी जो आपका नीचे वाला जो फोयर था एंड जो आपका लिविंग हॉल में इतना पोर्शन जो था, इन्होंने फर्स्ट फ्लोर में उसको क्या कर दिया, पूरा को कंबाइन कर दिया इस तरह से। और एक छोटा यहाँ पे कॉरिडोर टाइप का है, और यहाँ पे देखो कटआउट लिखा है, यहाँ पे कटआउट, इसका मतलब है यहाँ पे स्लैब नहीं आएगा। तो कभी भी याद रखना, जब ड्राइंग में आप इस तरह से सिंबल को देखोगे ना, एक्स मार्क, इसका मतलब है उस एरिया में कोई स्लैब नहीं है, ओपन टू स्काई होता है। आप यहाँ पे इस तरह से रेलिंग लगाओगे, आप बस यहाँ पे रेलिंग लगाओ, एंड आप फर्स्ट फ्लोर में अगर खड़े हो जाओगे तो आपको नीचे वाला फ्लोर का, नीचे फ्लोर मतलब ये जो लिविंग हॉल में जो भी बंदा बैठा है वो आपको फर्स्ट फ्लोर से दिखेगा। आप इस तरह से रेलिंग लगाओगे एंड फ्रॉम द टॉप यू कैन सी डाउन। इट्स लाइक ओपन टू स्काई, इट्स कॉल्ड एज डबल हाइट स्लैब। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट?
एंड फिर यहाँ पे कोई बालकनी नहीं था, ऑफकोर्स ग्राउंड फ्लोर में तो कोई बालकनी नहीं रहेगा, तो इन्होंने फर्स्ट फ्लोर में इतना पोर्शन इन्होंने बालकनी बना दिया। और जैसे आप बालकनी बनाओगे, आपने यहाँ से एक डोर लगा दिया, तो इस डोर के थ्रू आप बाहर आओगे, यू कैन सी इनटू द, यू कैन कम आउटसाइड एंड स्टैंड इन द बालकनी। ये आपका पूरा फर्स्ट फ्लोर का प्लान है, ठीक है, फाइन। अब हम जाएंगे सेकंड फ्लोर में। अब सेकंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे, अगेन सेम थिंग। एक मिनट। या ठीक है। अम, हम्म, या विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। अगेन सेम थिंग, जो भी आपका फर्स्ट फ्लोर में बेडरूम, अटैच टॉयलेट एंड लिफ्ट एंड स्टेयरकेस था, वो सेम टू सेम आपका यहाँ पे भी होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और यहाँ पे जो आपका बेडरूम एंड अटैच टॉयलेट था, वो सेम टू सेम यहाँ पे भी है, अटैच टॉयलेट एंड बेडरूम। ओनली द थिंग इज, जो आपका ये बेडरूम एंड इतना जो पोर्शन था आपका, ये वाला पोर्शन, इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे वो पूरे को एक ओपन हॉल में कन्वर्ट कर दिया, पूरा आपका ओपन हॉल है। हो सकता है क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था, हो सकता है इस घर में बहुत ज्यादा लोग रहेंगे, उसका रिक्वायरमेंट था कि मेरे को एक ओपन हॉल चाहिए। बेस्ड ऑन दैट उसने क्या किया, यहाँ पे एक ओपन हॉल को बना दिया। और जो आपका बालकनी फर्स्ट फ्लोर में इतना ही था, सेकेंड फ्लोर में वो आपका बालकनी कुछ ऐसा दिखेगा, थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया इस बालकनी को। सो दिस इज हाउ योर बालकनी। और ये बालकनी जाके आपके जो कॉलम्स है, स्टार्टिंग ये एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है कॉलम, तो इसके ऊपर रेस्ट करेंगे। ओके, समझ में आ रहा है ना? तो ये आपका प्लान हो गया। फिर इसके बाद ये आपका हो गया सेकंड फ्लोर। अब हम आएंगे थर्ड फ्लोर में, ये आपका सेकंड फ्लोर का है, एंड फिर ये हो गया आपका थर्ड फ्लोर में। तो अब ये थर्ड फ्लोर में आ जाना, एक मिनट। ठीक है, ये आपका हो गया थर्ड फ्लोर का। अब थर्ड फ्लोर में क्या चेंजेस है, अगेन सेम थिंग। थर्ड फ्लोर में आपको अगेन सेम थिंग, जो आपका स्टेयरकेस, अटैच टॉयलेट, लिफ्ट एंड बेडरूम का है, सेम टू सेम पोर्शन आपको यहाँ पे भी मिलेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ओनली द थिंग इज यहाँ पे अटैच टॉयलेट एंड बेडरूम एंड ओपन हॉल, जो इतना पोर्शन था आपका सेकंड फ्लोर में, थर्ड फ्लोर में इन्होंने पूरा पूरे को हॉल बना दिया। इट्स अ ओपन हॉल, देख रहे हैं आप, दिख रहे हैं ना यहाँ से, ये पूरा आपको ओपन हॉल में कन्वर्ट कर दिया। अगेन हो सकता है क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था, शायद वो कभी पार्टी बनाते हैं, मान लो कोई फंक्शन होता है उनके घर में, सो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट इन्होंने इसको पूरे ओपन हॉल में कन्वर्ट कर दिया। या मान लो इसको किड्स एरिया, किड्स प्लेइंग एरिया में कन्वर्ट करना था, जो भी इनको करना है दे हैव डन इट, ठीक है। ये आपका थर्ड फ्लोर का प्लान है। नाउ कमिंग टू द लास्ट पोर्शन, द लास्ट पोर्शन इज आपका टेरेस का पोर्शन। तो दिस इज योर टेरेस पोर्शन। तो टेरेस पोर्शन में क्या हुआ है, टेरेस पोर्शन में इतना जितना भी आपका यहाँ पे था ना, सेम टू सेम आपका, बस इतना पोर्शन आपका ओपन, आपका टेरेस में जा रहे। जो आपका बेडरूम था, इसको इन्होंने स्टोर रूम में कन्वर्ट कर दिया। अटैच टॉयलेट इतना है, ये आपका मशीन रूम हो गया। फिर ये आपका स्टेयरकेस का पोर्शन है, ये पूरा आपका ओपन टेरेस है, राइट, फाइन। यूजुअली यहाँ पे एक चेंजेस आपको देखना है, यहाँ पे इन्होंने मशीन रूम लिखा है, क्योंकि ये लिफ्ट था यहाँ पे, यहाँ पे लिफ्ट था, लिफ्ट को इन्होंने मशीन रूम में लिखा है। तो यूजुअली क्या होता है, जब भी आप लिफ्ट को देखते हो, तो लिफ्ट में एक लिफ्ट कार होता है, जहाँ पे हम लिफ्ट के अंदर जाते हैं, इट इज कॉल्ड एज लिफ्ट कार। तो एक पुल्ली के साथ ओवर स्लैब के ऊपर वो हैंग किया जाता है। तो स्लैब, वो ये वाला स्लैब है, मशीन रूम का जो स्लैब है, वहां पे इस पुल्ली को हैंग किया जाता है। एंड यूजुअली दिस इज कॉल्ड एज एलएमआर। अगर आप कुछ ड्राइंग को रेफर करोगे, वहां पे एलएमआर लिखा जाता है। एलएमआर का मतलब है लिफ्ट मशीन रूम। तो यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली मशीन रूम लिखा है। कुछ और जगह पे यहाँ पे एलएमआर लिखा जाता है। इट्स अंडरस्टूड कि ये आपका लिफ्ट मशीन का एक रूम है, जहाँ पे लिफ्ट का जो पुल्ली है वो यहाँ पे हैंग किया जाता है, ताकि वो लिफ्ट का जो कार है यहाँ पे आके रेस्ट करेगा, सो दैट यू कैन एंटर इनटू द लिफ्ट फ्रॉम द दिस पर्टिकुलर फ्लोर, ठीक है। बाकी इन्होंने ऊपर वाले फ्लोर को स्टोर रूम में कन्वर्ट कर दिया, इस एरिया को। दैट इज हाउ इट इज। सो दिस वाज द एंटायर प्लानिंग। और यहाँ पे इनका बालकनी सिर्फ सेकंड फ्लोर तक था, तो थर्ड फ्लोर एंड आपके टेरेस फ्लोर में कोई बालकनी नहीं है, राइट। और यहाँ पे एक पूरा ओपन हॉल है, ये आपका ओपन टेरेस है इस तरह से, राइट। और बाकी आपको पैरापिट पैरापिट जो भी लगाना है, वो पैरापिट आप इस एरिया में लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सो दिस वाज द एंटायर प्लानिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर हाउस। तो पूरा इसका अगर सेक्शन, मतलब एलिवेशन अगर आपको देखना है, कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर ये पूरा बिल्डिंग है, तो ये ऊपर वाला पोर्शन बस आपको ऐसा दिखेगा, ये आपका बस ऊपर वाला टेरेस पोर्शन ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका ग्राउंड फ्लोर हो गया, ये आपका फर्स्ट फ्लोर का स्लैब है, ये आपका सेकंड फ्लोर का स्लैब है, ये आपका थर्ड फ्लोर का स्लैब है, एंड फिर आपका ये टेरेस वाला पोर्शन है इस तरह से। ओके, सो दिस इज हाउ योर एंटायर बिल्डिंग इज गोइंग टू लुक। क्लियर है ना? ये पूरा आपका आर्किटेक्चरल प्लान है। तो अभी यहाँ पे जितना भी काम हुआ है, ये सारे आर्किटेक्ट करेंगे, नॉर्मल सिविल इंजीनियर इस पूरे प्लानिंग को करेगा। अब इसके बाद हम क्या रेफर करेंगे, इसके बाद हम स्ट्रक्चरल ड्राइंग को रेफर करेंगे। ये सारे आपके स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स है, ठीक है। इसमें हम फुटिंग के लेआउट, कॉलम के लेआउट, बीम का लेआउट, स्लैब का, ये सारी चीज हम देखेंगे।
ये सारे यूजुअली स्ट्रक्चरल इंजीनियर इसको रेडी करेगा। रेडी करेगा मतलब जो मॉडल आपने यहाँ पे बनाया था ना, ये जो मॉडल मतलब ये जो प्लान है, सेम टू सेम प्लान हमें ईटैप्स वाले सॉफ्टवेयर या स्टैड प्रो वाले सॉफ्टवेयर में इसको सेम टू सेम मॉडल बनाना है। हम कोड बुक को रेफर करेंगे, IS 875 एंड 875 वन पार्ट 1 पार्ट 2। इसमें आपके अलग अलग लोड्स रहेंगे, बेस्ड ऑन द लोड रिक्वायरमेंट हम इस पूरे बिल्डिंग के ऊपर लोड लगाएंगे। फिर इसका आप एनालिसिस एंड डिजाइनिंग करोगे। फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे इस पूरे बिल्डिंग में कितना कॉलम का हमें रखना है, फुटिंग का साइज कितना होगा, रीइंफोर्समेंट का साइज कितना होगा, सारे चीज हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, हम ही करेंगे, सॉफ्टवेयर कुछ नहीं करने वाले हैं। सारी चीज हमको करना होता है, उसमें उतना लॉजिक एंड उतना अंडरस्टैंडिंग हमारे पास होना चाहिए। तो अगले वाले लेक्चर से हम क्या करेंगे, मैं आपको फुटिंग कॉलम बीम स्लैब स्टेयरकेस का ड्राइंग को कैसे पढ़ा जाते हैं वो सारे चीज हम पूरे देखेंगे। जब एक बार हम इस पूरे को देख लेंगे उसके बाद ही इसका पूरा एनालिसिस एंड डिजाइन ईटैप्स वाले सॉफ्टवेयर पे कैसे किया जाता है फॉर द सेम मॉडल, आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है, तो आप यहाँ तक प्रैक्टिस कर लो, मैंने ड्राइंग आपको दिया है, एक बार ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो भी रूम का साइज है वो सारी चीज आप नोट डाउन कर लो। एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इन अ मोर बेटर वे। So I'll see you back in the next lecture.